हकीकत ये बात है कि हमने अपने रविश को बदल दिया, हमने अपने घर के माहौल को बदल दिया। क्यों? अगर आप अपने घर के माहौल में दीनी तालीम बच्चों को देते, खुद अपने आप को शरीयत के पाबंद बनाते, हकीकत में तो आप भी खुद सही होते, आपके बच्चे भी सही होते। हकीकी बात यह है कि आपने खुद अपने आप को ना पाबंद बनाया, ना शरीयत का, ना नमाज का, ना रोजे का, ना नेक काम करने का, ना नेक काम जाने का। तो हकीकत में बेटा जो होता है ना, वो बाप के नक्शे कदम पे चलता है, बाप को देखता है कि मेरा बाप क्या कर रहा है, उस नक्शे कदम को अपनाया करता है। हकीकत में जो पहली गोद, पहला मदरसा जो होता है, वो माँ बाप हुआ करते हैं, जो रविश देते हैं, जो तालीम उस वक्त देते हैं। हकीकत में वो बड़े होकर के बेटा ना वैसा ही बनता है। आज अगर आप तारीख उठा करके देख लें, बाप अगर लोगों से सलाम करता है, बाप अगर आलिमों से सलाम करता है, तो बेटे भी देखा देखी वो भी कभी चूकते नहीं है। जब वो देखते हैं आलिम साहब को, तो रास्ते में जाकर के वो सलाम करता है, आलिम साहब अस्सलाम वालेकुम, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बात कहाँ से आई? बाप अगर हकीकत में, बाप अगर नेक काम करता है, बाप अगर शरीयत मुतहरा पे कायम रहता है, तो बेटा भी बड़े होकर के मेरे सरकार का पाबंद होता है, मेरे सरकार से सच्ची मोहब्बत करता है। हकीकत में हम कहाँ खो गए हैं? अपनी दुनियावी जिंदगी में खो गए हैं, अपनी दुनियावी जिंदगी के ऐशो इशरत में खो गए हैं। हकीकत में कब्र की अंधेरी कोठरी को जाना है और उस वक्त वहां जवाब भी देना होगा। उस वक्त जब जाएंगे तो उस वक्त आपको जवाब देना होगा। वहां का मामला बहुत मुश्किल है। यहाँ आप एक कमरे में आप अगर बंद कर दें और घर में कोई ना हो, या तो ये भी मान ले घर में सारे लोग हों, सारे लोग नीचे हों, आप 2 तल्ले पे जा करके सारी लाइटों को बंद करके अंधेरे में आगे अगर बैठ करके सोचेंगे, बैठ करके सोएंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी। आपके अंदर खौफ होगा कहीं शैतान ना आ जाए, कहीं जिन्नात ना आ जाए, कहीं कोई शय ना आ जाए, आपके दिल में ये खौफ होगा। जरा ये सोच करके देखें, जब कब्र की अंधेरी कोठरी में सारे लोग आपको छोड़ करके आ जाएंगे, उस वक्त का आलम क्या होगा आपका? उस वक्त आप क्या होंगे? उस वक्त के हालात को सोचिए जरा। जब यहाँ सारे लोग नीचे मौजूद हैं, आप अकेले कमरे में हैं, सारे लोग जिंदा हैं, सारे लोग बातें कर रहे हैं, आप अकेले कमरे में हैं, उस वक्त के हालात है, तब भी आपके दिल में खौफ है। मगर उस वक्त जहाँ माँ बाप भी छोड़ करके आपके चले जाएंगे, भाई बहन भी छोड़ करके आपको वहाँ दफन करके चले जाएंगे, कोई वहाँ ना पुरसाने हाल होगा, ना पूछने वाला होगा। उस अंधेरी कोठरी में अगर कोई चीज काम आने वाली है तो आपके अमाल काम आने वाले हैं, कोई चीज काम आने वाली है तो मेरे सरकार की मोहब्बत काम आने वाली है, कोई चीज उस कब्र को रोशन करने वाली है तो वो है नमाज, वो है रोजा, वो है हज, वो है ज़कात। अगर आप इस दुनिया में चाहते हैं कि अपनी आखिरत को ना बर्बाद करें, तो दुनिया में अपने आप को सही सलामत अपनी जिंदगी को गुजारे, मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत पे गुजारे। जो हुकूक हमारे ऊपर तय किए गए हैं, जो हुकूक हमारे लिए बने हैं, उस हुकूक को आप अदा करें। माँ बाप के साथ कैसा हुकूक है, उस हुकूक को अदा करें। माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, उस सलूक को उस सलूक को अपने आए, और हकीकत में भाई और बहन के रिश्ते को आप अपनाएं। हकीकत में इस दौर के हालात इस कदर बदले हुए हैं कि भाई और बहन और बाप के अंदर कोई जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है, जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है। मेरी सरकार ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था, ऐ लोगों, हकीकत में जब तुम्हारी बच्चियां बालिग हो जाए, बालिग हो जाने के बाद उनकी शादी करने में जल्दीबाजी करो, उनकी शादी करने में जल्दीबाजी करो। और हकीकत में इस दौर के हालात हैं, बेटा अपनी अय्याशी में, अपनी ऐशो इशरत में डूबा हुआ है, बाप अपने ऐशो इशरत में डूबा हुआ है, बच्ची की उम्र 20 से पार जा रही है, कहीं 22 हो रही है, कहीं 25 हो रही है, कहीं 30 के करीब जा रही है, तब जाकर के उस बच्चियों की शादी हो रही है। अगर वो गलत कदम उठाती है, गलत कदम उठाने के बाद बाप सीना तान के कहता है वो तो मेरी बेटी आज से है ही नहीं है, वो मेरे लिए मर गई है। अरे कमबख्त, ये तो बता तूने बाप का हक अदा कब किया था जो उसको अपनी बेटी कह रहा है? तूने अपने बाप का हक अदा कब किया था? जब उसका वक्त आया था, उस वक्त तूने उस चीज को नहीं किया। और अगर वो चली गई, अगर उसने गलत रास्ता इख्तियार कर दिया, तो आज तू कह रहा है वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी मर गई मेरे लिए। हकीकत में अगर अपनी रविश को, अपने आप को, अपनी घर की इज्जत व आबरू को बचाना चाहते हैं, तो इस दौर के नाजुक हालात बहुत बदले हुए हैं। इस दौर के हालात को देखते हुए आप अपने बच्चों के और अपनी बच्चियों की शादी जो है जल्दीबाजी में करें। जब वो
हकीकत में इतने काबिल हो जाएं कि वो अपनी बीवी को आने वाली शरीक जिंदगी को खिला पिला सके तो उनका निकाह कर दें। जैसे ही वो बालिग हो जाएं और बालिग होने के बाद वो इस कदर अपने आप को संभाल लें कि अपनी बीवी के, अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर लें, फौरन उनकी शादी करा दें। उनकी शादी में देर ना करें, क्योंकि ये हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं। और हकीकत में लोग माँ बाप को इस कदर सताते हैं, लोग माँ बाप को इस कदर रुलाते हैं। आओ तारीख उठा करके देखो मेरे सरकार की तारीख को, मेरे सरकार की तारीख को उठा करके देखो। मेरे सरकार ने तारीखी जुमला माँ बाप के हवाले से कहा था, वो हवाला ये है, वो मेरे तारीख जुमला मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था। किस तरह इरशाद फरमाया था मैं बताऊं। मेरे सरकार जा रहे हैं गलियों से, मेरे सरकार गलियों से जा रहे हैं और मेरे सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल रास्ते में खड़ा है। अबू जहल रास्ते में खड़ा है और रास्ते में खड़े हो करके देख रहा है मेरे सरकार तशरीफ लेके जा रहे हैं। तो अबू जहल ने बहुत कुछ कहा मेरे सरकार को, मेरे सरकार ने बर्दाश्त किया, कुछ नहीं कहा मेरे सरकार ने। और जब मेरे सरकार ने कुछ नहीं कहा ना, तो उस अबू जहल ने एक कंकड़ी को उठाया, एक पत्थर को उठाया और पत्थर को उठाने के बाद मेरे सरकार की तरफ फेंकता है और मेरे सरकार के माथे पे आकर के वो पत्थर लगा है। जैसे ही वो पत्थर लगा है ना, मेरे सरकार के माथे से खून बहना शुरू हो गया है। मेरे सरकार के माथे से जब खून बहना शुरू हुआ है ना, मेरे सरकार जाकर के किसी और से शिकायत ना की है, मेरे सरकार किसी से और नहीं कहे हैं, बल्कि जाकर के हरमे काबा में अपने सर को सजदे में रख देते हैं। और रखने के बाद क्या कहते हैं, ऐ मेरे मौला तेरी रजा में मेरी रजा है, ऐ मेरे मौला तेरी रजा में मेरी रजा है, ये कहते हुए जा रहे हैं। इधर अबू जहल बहुत खुश हुआ है कि आज मैंने मोहम्मद को मार दिया है, वो बहुत खुश हुआ है। और उसी दिन आपके चचा जान हजरत अमीर हमजा जो जंग से लौटे थे, वो जंग से लौटे और वापस आ रहे थे अपने घर। रास्ते में किसी खातून ने कहा था, ऐ अमीर हमजा तुम बहुत अकड़ अकड़ के चल रहे हो, तुम्हारे भतीजे को आज किसी ने मारा है, तुम्हारे भतीजे को आज किसी ने मारा है। इतना कहना था। अमीर हमजा वहीं से वापस होते हैं और वापस होने के बाद लोगों से पूछते हैं, ये बताओ मेरे भतीजे को किसने मारा है, मेरे भतीजे मोहम्मद को किसने मारा है। इतना कहना था। लोगों ने कहा वो अबू जहल ने आपके भतीजे को मारा है। इतना सुना है। चचा अमीर हमजा जो है वो जाते हैं अबू जहल का पता पूछ करके, उसके पास जाते हैं और उसके पास जाने के बाद आपने तलवार निकाली है और तलवार का दस्ता अबू जहल के सर पे मारा है, सर फटा है, खून बहने लगा है। बहुत खुश हो करके आप आते हैं और आने के बाद पूछते हैं मेरा भतीजा कहाँ है, मेरा भतीजा मोहम्मद कहाँ है। किसी ने कहा हरमे काबा में चले जाओ, वहाँ हरमे काबा में उन्हें रोता हुआ देखा गया है। चचा अमीर हमजा आते हैं और आने के बाद मेरे सरकार के पास आते हैं और सरकार के आने के बाद कहते हैं भतीजे उठ जाओ, आज मैंने तुम्हारा हक अदा कर दिया है। ऐ मेरे भतीजे उठ जाओ, मैं तुम्हारा बदला लेकर के आ रहा हूँ। जब इतना कहा ना, मेरे सरकार को 3 मरतबा चचा अमीर हमजा ने बताया है, बुलाया है। मेरे सरकार सजदे से सर को नहीं उठा रहे हैं, मेरे सरकार सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। फिर आखिरी मरतबा अमीर हमजा ने कहा मेरे भतीजे खुश हो जाओ, मैं तुम्हारा बदला लेकर के आ रहा हूँ। इतना कहना था। मेरे सरकार सर को सजदे से उठाते हैं और उठाने के बाद मेरे सरकार ने तारीखी जुमला ये इरशाद फरमाया था, ऐ चचा अमीर हमजा अगर मेरी माँ आमना जिंदा होती तो यहाँ हरमे काबा में बैठ करके अकेले मैं आंसू नहीं बहाता, और मेरे बाप हजरत अब्दुल्ला जिंदा होते तो किसी की हिम्मत ना होती, कोई अंगड़ी उठा करके मेरी ऊपर देख लेता, कोई पत्थर उठा करके मुझे मार देता। हकीकत में इस बात से पता चलता है जैसे सूरज रोशनी करता है दोपहर में, सुबह उठता है, उगने के बाद रोशनी करते रहता है और जैसे ही ढल जाता है पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है। ठीक इसी तरह माँ बाप के जाने के बाद पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा होगा, फिर उजाला नहीं, फिर अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा, कभी उजाला नहीं होगा। तो इस वजह से मैं गुजारिश करता हूँ अपने माँ बाप से मोहब्बत करो साहिबों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप के वफादार रहो। हकीकत में मैं इसी वजह से कहता हूँ दीनी तालीम जब तक हासिल आप अपने बच्चों को नहीं कराएंगे तब तक वो कैसे जानेगा कि हाँ माँ का मर्तबा क्या है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो कैसे जानेगा। बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है, वो कैसे मालूम चलेगा, उसे कैसे मालूम चलेगा माँ बाप के हुकूक क्या है, उसे कैसे मालूम चलेगा बड़ों के हुकूक क्या है, उसे कैसे मालूम चलेगा बहन का हुकूक क्या है। हकीकत में अगर अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराएंगे तभी उसे ये सारी चीजें मालूम होंगी। मैं गुजारिश करूंगा कि आजकल के दौर में 4 से 5 साल के बच्चे
4 से 5 साल के बच्चे आज जो बूढ़े हो गए हैं, 70-80 साल की जो उम्र हो गई है ना, उनके हालात ऐसे हैं कि वो सादे मोबाइल को भी ढंग से उठा नहीं पाते, फ़ोन नहीं उठा पाते। मगर आज 4-5 साल के बच्चों को देखेंगे आप, अगर उनसे कह देंगे बेटा फेसबुक खोल दो, तो फेसबुक भी आपको खोल करके दिखा देंगे। आज उनसे कह दो बेटा यूट्यूब खोल करके दिखा दो, तो वो 4 या 5 साल के बच्चे आपको यूट्यूब खोल करके भी दिखा देंगे। ये हालात क्यों बदले हैं, ये मामलात क्यों बदले हैं? इसकी वजह हम नहीं, इसकी वजह ये माँ बाप हैं, जिन्होंने हकीकत में इस कदर उन्हें बनाया है। हकीकत में जिस वक्त में उन्हें मदरसे की तालीम की ज़रूरत है, जिस वक्त में मेरे सरकार की मोहब्बत की ज़रूरत है, जिस वक्त में उन्हें कुरान पढ़ना सिखाना चाहिए, जिस वक्त में मेरे सरकार की मोहब्बत का पैमाना उन्हें सुनाना चाहिए, जिस वक्त में उन्हें मेरे अहले बैत की मोहब्बत को सिखाना चाहिए, उस वक्त में लोग इंग्लिश और हिंदी मीडियम में भेज रहे हैं, बेटा ABCD पढ़ के आओ। और हकीकत में ये हालात क्यों बदले हैं? इस वजह से बदले हैं, आज लोगों के हालात यूँ हैं कि कोई नापाकी के हालत में इंतकाल कर रहा है। सच्ची बात और दिल पे लगने वाली बात है, और हक बात बोलने में मैं भाई पीछे नहीं हटता, कहीं भी हूँ। हकीकत बात है, अक्सर करके मुसलमानों के हालात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मुसलमानों के हालात जो इंतकाल हुए हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो नापाक इंतकाल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो एक्सीडेंट से, बहुत सारे मामलात ऐसे हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों को इंग्लिश और हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद ये हालात होते हैं जब बच्चा घर से निकलता है। तो अब के दौर के हालात ये हैं, पहले दौर के बच्चे जो थे तो दौड़ते हुए जाते थे, मामा अस्सलाम वालेकुम, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। जब बाप कहीं घर से निकलता था तो बेटा सलाम करता था, माँ कहीं घर से निकलती थी बेटा सलाम करता था, भाई कहीं घर से निकलता था भाई सलाम करता था। मगर आज के हालात ऐसे हैं, जब बाप घर से निकलता है तो माँ सिखाती है बेटा अपने बाप को बोलो टाटा, अपने बाप को बोलो बाय बाय। जब बहनें निकला करती हैं, जब भाई घर से निकला करते हैं तो बेटा कहता है, भाई कहता है छोटा वाला बाय बाय भाई, अब चले जाओ टाटा, अब यहाँ से चले जाओ। ये हालात ये हैं। आपने बाय बाय का मतलब कभी समझा है? टाटा का मतलब कभी समझा है? कभी नहीं समझा। आज सुनो टाटा का बाय बाय का मतलब क्या होता है। टाटा बाय बाय का मतलब होता है चले जाओ, दोबारा मत आना, गुड बाय, खत्म गुड बाय। और अक्सर करके जब घर से निकलते हैं लोग, और निकलने के बाद जब एक्सीडेंट हो जाता है तो बेटा कहता है, बेटा अब्बा से कहता है बाय बाय टाटा बाबा जाओ, और वापस मत आना। और हकीकत में जब एक्सीडेंट होता है तो लोगों के दिल पे क्या गुजरती है कि फलाने का बाप छोड़ करके चला गया, उनकी जिंदगी बच्चों की कैसे गुजरेगी। तो हकीकत में, और सलाम का मतलब ये होता है आप पर सलामती हो, और आप पर सलामती हो तो 1 बार 2 बार नहीं, आप हमेशा सलामत रहें। सलाम का मतलब ये होता है, और बाय बाय का मतलब गुड बाय, जाओ खत्म, आज के बाद से आना नहीं। तो इसी वजह से बताया गया कि जब माँ बाप घर से बाहर निकले तो बच्चों को टाटा बाय बाय करना मत सिखाओ, बल्कि सलाम करना सिखाओ, और ये कहो ऐ मेरे अब्बा जान जा रहे हो, आप अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहना, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आप जा रहे हो तो सही सलामत जाओ और आना भी सही सलामत। हकीकत में ये हालात होते हैं, मगर हमने आज अपनी रविश को बदला, आज अपने पैर पे हमने खुद से कुल्हाड़ी मारी है। इस वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इस वजह से हम अपनी जिंदगी को बर्बाद खुद कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को दीनी ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके दीनी तालीम हासिल कराएं। दीनी तालीम हासिल कराई जाए। दीनी तालीम हासिल कराने का मतलब क्या कि आपकी दुनिया भी संवरेगी और आपकी आखिरत भी संवरेगी। क्योंकि एक जाहिल बेटा जो होता है ना, वो आपके कब्र पे नहीं जाता, वो आपके कब्र पे नहीं जाता। अब यहाँ से मैं हक्कानियत आपके सामने बयान कर दूं कि एक बेटा और एक बाप, जब बाप का इंतकाल होता है ना तो बेटा जो जाहिल होता है, अगर गांव वाले कहते हैं तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ है, इसको नहला दो, इसके जनाजे को नहला दो, तो आपने कभी सुना, कभी देखा कि जाहिल बेटा अपने बाप को नहलाता है? वो तो देखने के लिए भी तैयार नहीं होता। हकीकी बात बता रहा हूँ, वो देखने के लिए भी तैयार नहीं होता। हकीकत में वो तो ये चाहता है कि बस सारी जायदाद जो है मेरे नाम कर दी जाए, बस हड़प ली जाए मेरे बाप के जाने के बाद। हकीकत ये बात है। और ये हालात ऐसे हुए कि जब बाप को नहलाने के लिए भी तैयार नहीं हुआ, और हकीकत में उसके आगे चले जाइए, अगर उसी बेटे से आप कहेंगे उसको जनाजा पहनाओ तो वो जनाजा भी नहीं पहनाएगा। वो कहेगा भले ही मेरा बाप था, मैं जनाजा भी मुझे तरीका ही नहीं पता,
पता मैं जनाजा कैसे पहनाऊं। हकीकत में उसके बाद ये हालात होते हैं। चलो अच्छा, कब्र में दफन करने के बाद, जब कब्र में उनको दफन कर दिया जाएगा, करने के बाद चलो अच्छा मिट्टी डाल दो, कुछ देर वहां पे ठहर जाओ, कुछ देर वहां पे रुक जाओ, मगर बेटे की हिम्मत नहीं होती है कि उस कब्रिस्तान में रुक जाए, अपने बेटे अपने बाप के लिए दुआ करे। उस बेटे की हिम्मत नहीं होती है और आगे करते चले जाइए। जब फातिहा का मामला आता है तो वहां दुआ भी नहीं करता है बेटा कि अपने बाप की मगफिरत के लिए दुआ करे। उसके बाद जब घर वापस आ जाता है, लोग अंधेरी कोठरी में छोड़ के आने के बाद वहां के हालात भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अब वहां बेटा कब्र की अंधेरी कोठरी में वो बाप अब सोचता है कि हकीकत में अगर अपने बच्चे को दीनी तालीम हासिल कराया होता तो आज मेरा बेटा यहाँ खड़ा होता। अगर दीनी तालीम हासिल कराया होता मेरा बेटा मेरे जनाजे को नहलाता। अगर मैं दीनी तालीम हासिल कराया होता मेरा बेटा मेरे जनाजे को नहलाया था। अरे आज शर्म आनी चाहिए उस बच्चे को, आज शर्म आनी चाहिए उस बाप को। कहीं कहीं ऐसा होता है बाप पहले इंतकाल कर जाता है, बाप पहले इंतकाल कर जाता है, बेटा जिंदा हो जाता रहता है। और कहीं कहीं ऐसे मामलात होते हैं बेटे जवानी में गुजर जाते हैं, बाप जिंदा रहता है। मगर हकीकी ये तो बताओ, जब जनाजे के लिए सारे लोग खड़े होते हैं, हकीकी बात बताना, माँ का जनाजा पड़ा हुआ होता है, बेटा वहां खड़ा होता है, क्या कभी उसे मालूम है कि जनाजे की नियत कैसे की जाती है? कभी उसे मालूम है जनाजे में क्या क्या पढ़ा जाता है? कभी ये तरीका मालूम है? नहीं मालूम है। वो कहता है इमाम साहब ये बता दीजिए ये नियत जनाजे की कैसे बांधी जाएगी, जनाजे का मामला कैसे होगा, जनाजा कैसे पढ़ा जाएगा? शर्म आनी चाहिए। हमारे बाप के, हमारे माँ की जो है जनाजा हमारे सामने होता है, उस वक्त भी हम इमाम से कहते हैं हमें शर्म आनी चाहिए। उस वक्त हम इमाम से कहते हैं इमाम साहब जरा जनाजे का तरीका बता दीजिए, हम तरीका भी सीख लें ताकि हम अपने जनाजे, अपने बाप के जनाजे को सही ढंग से पढ़ सके। आज के हालात इसी वजह से बिगड़े हैं भाई। ये छोटे छोटे मामलात जो हैं आप अपने इमामों से भी पूछ सकते हैं, आप अपने गांव के आलिमों से भी पूछ सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूं अगर अपनी रविश को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर हमारा बेटा हमारा वफादार हो, हमें बड़े होकर के हमारा जब इंतकाल हो वो मुझे नहलाए भी, हमें कफन भी पहनाए और हकीकत में हमारी कब्र पे आने के बाद, मेरे जाने के बाद हमारी कब्र पे आ करके हमारे लिए मगफिरत की दुआ करे, तो ऐ मुसलमानों उसे मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत को सिखाओ ताकि तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हारा वफादार रहे और तुम्हारे यहाँ रहने के बाद तुम्हारा वफादार। हकीकी बात है भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, ताहा की आमद, मदनी की आमद, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हकीकी बात है हमने माँ बाप को इतना सताया, हमने ऐसा काम अंजाम दिया कि हमें कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हकीकी बात यह है कि जब तक हम अपने आप को मुस्तफ़ा की शरीयत पे, मुस्तफ़ा की तरीक़त पे नहीं ढालेंगे तब तक हमसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और एक हकीकी बात आप हज़रात के हवाले कर दूं, माँ वो होती है जो हकीकत में बेटा कितना भी नालायक हो, बेटा कितना भी निकम्मा हो, बाप वो होता है बेटा कितना भी नालायक हो, कितना भी निकम्मा हो, मगर बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। बहुत सारे यहाँ माए बैठे हैं, यहाँ बाप भी बैठे हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि वो बड़े हो जाते हैं, भले ही उनका औलाद, उनकी औलाद जो है वफादार उनकी नहीं होती है, मगर हकीकत में वो बाप भी अपने बेटे से मोहब्बत करता है, वो माँ भी अपने बेटे से मोहब्बत करती है। हकीकत में अगर इस तारीख को उठा करके देख लें तो आओ माओ से पूछो किस कदर अपने बेटे को पालती हैं, और जब बेटा बड़ा होता है तो उसे सड़क पे छोड़ करके आ जाते हैं। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो हकीकत में उसे दो रोटियों के लिए माँ बाप को रुलाते हैं। और तारीख का मुशाहिदा करते हुए चलो, वो माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है, वो बाप अपने बच्चे को कैसे पालता है, जरा तवज्जो करते चले जाइएगा। जब आपके बचपन का वक्त होता है, जब आप माँ की गोद में होते हैं ना, जब आप ना चलने के काबिल होते हैं, ना फिरने के काबिल होते हैं, ना खाने के काबिल होते हैं, ना बोलने के काबिल होते हैं, उस वक्त आपको कोई संभालने वाला नहीं होता, बल्कि उस वक्त अगर संभालने वाला कोई होता है तो आपकी माँ हुआ करती है, आपको संभालने वाला होता है तो आपका बाप हुआ करता है। हकीकत में उस वक्त कोई साथ देने वाला नहीं होता, उस वक्त ना आप बोल सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना खा
खा सकते हैं। अगर आपके माँ बाप के अंदर मोहब्बत ना होती तो आपको कहीं जा करके छोड़ आते, आपको बाजार में कचड़े कूड़े में फेंक आते। मगर ये माँ बाप की मोहब्बत होती है, आपको उस वक्त भी पालते हैं जब आपको चलना नहीं आता है, आपको बोलना नहीं आता है, आपको खाना नहीं आता है, उस वक्त माँ बाप भी पालते हैं। उस वक्त के हालात को जरा सोचिए। एक बाप एक माँ जो है अपने बेटे को जब सुलाती है ना, बचपन का वक्त होता है तो अपने बेटे को जब सुलाती है, जब सुलाने के बाद बिस्तर पे सुलाती है ना, माँ बगल में लेटी है, बच्चे को बिस्तर पे सुलाती है। और सुलाने के बाद कई बार ऐसा होता है, माँ अपने बेटे को जब सुलाती है तो बेटा पेशाब कर देता है बिस्तर पे, और जब बेटा पेशाब करता है बिस्तर पे तो माँ उस बच्चे को उठा करके, अपने बेटे को उठा करके दूसरी तरफ कर देती है। उस वक्त का उधर का बिस्तर गीला हो गया है, मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो दूसरी तरफ ला करके लिटा देती है। जब दूसरी तरफ रात में बेटा पेशाब कर देता है तो माँ क्या करती है, माँ अपने सीने पे सुला लेती है, मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो, मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना हो। कसम खुदा की, जब माँ ये मामला करती है ना तो बेटा फिर अगर पेशाब करता है तो माँ गीली हो जाती है, माँ भी गीली हो जाती है। रात के वक्त भीगी रहती है मगर बेटे को भीगने नहीं देती है, बेटे को अपने सीने पे सुलाई रखती है। कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा गीले में सोएगा, मेरे बेटे की तबीयत खराब होगी, मेरा बेटा गीले पे सोएगा, मेरे बेटे को क्या होगा। हकीकत में ये हालात होते हैं। और रात के वक्त अगर उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो बाप से पूछो, बाप अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभाता है। अगर ठंडक का मौसम होता है, 12 बजे का वक्त होता है, शीतलहरियां भी पड़ती हैं, लोग बाहर जाने से कतराते हैं, ठंड का वक्त है, मगर उस बाप के जिगर से पूछो, बचपन में जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो माँ बाप कितने परेशान होते हैं। उस वक्त के आलम में भी बाप अपने बेटे को उठाता है और कहता है शरीके जिंदगी चलो, ये मेरा बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हकीकत में वो बाप जो है रात के वक्त अंधेरे में, उस बाप जो है ठंडी के कड़कड़ाते कड़क में वो जाते हैं डॉक्टर के पास, मेरे बेटे को क्या हुआ है, इसे बुखार हुआ है या इसे जुकाम हुआ है, सारा वाकया बता करके आधी रात में डॉक्टर से पास लेकर के आते हैं और दवाई लेकर के खिलाते हैं। रात भर ना बाप सोता है ना माँ सोती है, कहीं मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो, कहीं मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना हो। हकीकत में जब ये सोचती हैं और ये हालात ऐसे हैं, जब वो बेटा बड़ा होता है तो माँ बाप की इस मोहब्बत को क्यों भूल जाता है, माँ बाप के इस मर्तबे को क्यों भूल जाता है। ये हालात इसी वजह से बिगड़े हैं। हमने दुनियावी मोहब्बत को छोड़ दिया, हमने दुनियावी मोहब्बत को अपना लिया, दीनी तालीम को छोड़ दिया। ऐ मेरे मुसलमान सुन्नी गयूर मुसलमानों, गौर करो, अगर चाहते हो हमारा बेटा भी हमारी वफादारी करे तो मुस्तफ़ा की शरीयत को सिखाओ, मुस्तफ़ा के वकार को सिखाओ, ताकि उसे मालूम चले ये दीनी मामलात अगर हम सीख लेंगे तो हम हकीकत में रब के भी वफादार रहेंगे, मुस्तफ़ा के भी वफादार रहेंगे, अपने माँ बाप के भी वफादार रहेंगे। हकीकत है, अपने बच्चों को ये तरीका सिखाएं साहिब, अपने बच्चों को ये तरीका सिखाएं। और हकीकत में एक बेटा, जैसे आज हम और आप सुन रहे हैं ना, ऐसे ही एक बेटा, जय्यद बेटा, बड़ा नौजवान था, बहुत नौजवान था। वो अपनी बूढ़ी माँ जो लाठी लेकर के चला करती थी, बूढ़ी माँ लाठी लेकर के चला करती थी। वो एक दिन आया तकरीर में सुन करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ माँ बाप का मर्तबा क्या है, माँ बाप का वकार क्या है। बेटा अगर हकीकत में कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, मगर माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता, माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। मैं कैसे समझा रहा हूँ, ये बात हकीकी है, वो कैसे सुने। एक बाप, एक बेटा अड़ियल जवान, उसके बाप का इंतकाल हो गया, माँ बूढ़ी लाठी लेकर के चला करती थी। वो बेटा तकरीर में ऐसे ही मिलाद में सुन करके आया कि माँ बाप का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, माँ बाप का वकार बहुत बड़ा होता है, माँ का कोई हक, बाप का कोई हक अदा नहीं कर सकता। वो जब तकरीर में सुनता है, घर आता है, घर आने के बाद अड़ियल नौजवान था, कहता माँ आज के बाद से कोई काम तू नहीं करेगी, तू बिस्तर पे बैठी रहेगी, मैं सारा काम तेरा आकर के करूंगा, मैं सारा काम, बिस्तर पे तुझे खाना भी दूंगा, तुझे पानी भी दूंगा, तेरा बिस्तर भी लगाऊंगा, तेरी खिदमत भी करूंगा। जब इतना कहता था ना, माँ कहती है बेटा आज तुझे हो क्या गया है, बेटा आज तुझे हो क्या गया है, आज तू कह रहा है कि आज के बाद से तू मैं बिस्तर पे रहूंगी, तू मुझे खाना पीना सारा सामान तू मुझे ला करके देगा, इतना कहना था ना। वो माँ कहती है बेटा क्या बात है। वो बेटा कहता माँ आज मैं गया था प्रोग्राम में, आज प्रोग्राम था, वहाँ के आलिम साहब ने बताया है माँ का हक कोई अदा नहीं कर सकता, बाप का हक कोई अदा नहीं कर सकता, मैं आज अपनी माँ का हक अदा करूंगा। वो बेटा अड़ियल जवान बेटा आता है और आने के बाद कहता है ठीक है। माँ कहती है ठीक है बेटा, तू मेरा हक
हक अदा करना चाहता है, तू 2-3 बात को मेरी सुन नहीं सकता, मेरी 2-3 बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इतना कहा ना, बेटा कहता अड़ियल जवान था, वो कहता है माँ जो कुछ कहेगी मैं फौरन उस काम को करूंगा, जो कुछ कहेगी मैं फौरन उस काम को करूंगा। जब इतना कहा ना, वो माँ कहती है ठीक है बेटा। माँ जो है बिस्तर पे बैठी है, बेटे से कहती है बेटा मेरे लिए खाना लेकर के आओ। बेटा खाना लेकर के आता है और माँ खाने को खाती है और खाने के बाद बिस्तर पे सो जाती है और सोने के बाद कहती है बेटा मेरे बगल में अपना भी बिस्तर लगा लो। बेटा उनके बगल में बिस्तर लगाता है और लगाने के बाद माँ आधे वक्त में आधी रात को उठती है और कहती है बेटा उठो जरा पानी लेकर के आओ, मुझे प्यास लगी है। बेटा जरा उठो पानी लेकर के आओ, मुझे प्यास लगी है। बेटे की नींद खराब हुई, बेटा उठा है और कहता है हाँ मैं माँ बाप का हक अदा करूंगा, माँ के हुकूक को अदा करूंगा। बेटा उठता है फौरन पानी ले आकर के माँ को दे देता है। माँ को देने के बाद कहता माँ ये लो पानी पी लो। माँ पानी पीती है और बिस्तर पे आधे गिरा देती है और गिराने के बाद बेटा कहता माँ ये पानी को क्यों गिरा दिया बिस्तर पे, इस बिस्तर पे गिरा दिया, तू सोएगी कहाँ? माँ कहती है बेटा ये आधा बिस्तर भीगा हुआ है, मैं आधे पे लेट करके सो जाऊंगी। इतना कहने के बाद कहती है माँ बेटा तू सो जा। बेटा सो जाता है, माँ भी सोती है और सोने के बाद ये हालात होते हैं ना, तो फिर माँ कुछ देर गुजरा था, फिर माँ कहती है बेटा उठो मुझे पानी प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। बेटा झिझकते हुए उठता है और कहता है माँ तुम्हें कितनी आज प्यास लग रही है, कितनी प्यास बुझा रही हो अपनी। इतना कहना था, वो माँ कहती है बेटा देखा ना तू गुस्से में आ गया, मेरी 2 बात बर्दाश्त नहीं कर सका, तू मेरे हुकूक को क्या अदा करेगा, मेरे हक को क्या अदा करेगा। इतना कहना था। बेटा कहता है मुझे माफ कर दे माँ, अब दोबारा नहीं कहूंगा। बेटा जाता है पानी लेकर के आता है, लेके आने के बाद दे देता है और दे के आने के बाद फिर माँ करती है बिस्तर पे गिरा देती है और गिराने के बाद पूरा बिस्तर भीग जाता है। और जब पूरा बिस्तर भीग जाता है ना, बेटा कहता है माँ अब क्या करोगी, अब कहाँ सोओगी? तो माँ कहती है बेटा मैं सारे बिस्तर को समेट करके इसी चारपाई पे सो जाऊंगी, इसी पे मैं सो जाऊंगी। इतना कहना था, माँ ने बिस्तर को समेटा है, उसी पे सो जाती है और सोने के बाद फिर बेटा सोता है। और सोने के बाद जब रात का आखिरी हिस्सा आया, आखिरी पहर आया है ना, माँ फिर उठाती है बेटे को, बेटा उठो पानी प्यास लगी है। बेटा झिझकते हुए उठता है और कहता है बूढ़ी माँ तू लगता है पागल हो गई है, तू 3 मरतबा मेरे नींद को खराब कर चुकी है, 3 मरतबा तू मुझे उठा सकी है। इतना कहना था, माँ रोने लगती है और कहती है बेटा मैंने कहा ना तू मेरा हक अदा नहीं कर सकता, तू मेरे बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहना था, वो बेटा माँ के कदमों को पकड़ता है और कहता है हकीकत बात है, आलिमों ने सही कहा है कि माँ का हक कोई अदा नहीं कर सकता। इस मंजर को शायर देखता है और देखने के बाद अपने कलम को उठाता है और यही शेर लिखता है, माना होगी तो वफा कौन करेगा, अपनी ममता का हक अदा कौन करेगा। मेरी दुआ है कि सबकी माँ सलामत रहे, वरना हमारी जिंदगी की दुआ। माशाअल्लाह बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताहा की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ माँ ने भी साबित कर दिया, हाँ बेटे माँ का हक कोई अदा नहीं कर सकता, ये हकीकी बात है। और नौजवानों के हालात ऐसे हो चुके हैं जो इतनी ऊंची आवाज में, और कुरान मुकद्दस में आया है वो बिल वालिदैनी ihसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। ये मैं अपना फरमान तो नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि रब के कलाम का फरमान सुना रहा हूँ, और जो हकीकत है, जो ना झूठ ना गलत कुछ नहीं हो सकता, ना ही जिसमें एक जर्रे बराबर जेर जबर पेश तस्दीर जज़म किसी का फर्क नहीं आ सकता, उस मुकद्दस कलाम की आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। वबिल वालिदैनी ihसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो। ये हालात हमने अपने आप को बदले हैं। अगर हकीकी बात ये है कि हमने अपने बेटे को तौर तरीके सिखाना नहीं दिखाया। अगर आज बेटा तकरीबन 12 से 15 साल को पहुंच जाता है ना, तो बाप की हिम्मत नहीं होती है कि अपने बेटे से कह दे बेटा चलो नमाज पढ़ लो। हकीकी बात कर रहा हूँ भाई, अपने सामने की देखी बात कर रहा हूँ। बाप अपने बेटे से नहीं कहता बेटा चलो नमाज पढ़ लो, मगर हकीकत में जब दूसरे का बेटा नमाज नहीं पढ़ने जाता है ना, तो उससे वो बाप कहता है कि अरे फलाने का बेटा तू काहे नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता है। ये हकीकी बात है। दूसरे के बेटे को लोग कहते हैं कि हाँ ये अड़ियल तू जवान हो गया, 15 साल का हो गया, तू नमाज नहीं पढ़ने जा रहा, मगर हकीकत में वो बाप अपने बेटे से नहीं कहता कि हाँ बेटा तुम 15 साल के हो चुके हो, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो रही है, कम से कम अब नमाज पढ़ना चाहिए।
चालू कर दो हकीकत में। और वो बाप अपनी बेटी से भी नहीं कहता अरे बेटियों तुम पर्दा करो, तुम नमाज पढ़ो, घर में रहो, अपने पर्दे को कायम रखो, अपने पर्दे को कायम रखो। मगर हकीकत में वो बाप दूसरी की बेटियों को नजर गड़ाए रहता है कि कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ से क्या कर रही है। वो बाप दूसरी की बेटियों, अपनी बेटियों के ऊपर नजर नहीं गड़ाए रहता। इसी वजह से इंसान के अंदर अपने अंदर झांक करके नहीं देखता। अगर इंसान अपने अंदर के ऐप को झांक करके देख लेना, उस वक्त ये दुनिया पूरी संवर जाएगी। हकीकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो माँ हो या बाप हो या कोई हो, दुनिया वाले अगर अपने अंदर अपने ऐप को झांक करके देख ले और अपने ऐप के ऊपर अमल कर लेना, अपने ऐप को दूर कर दे, तो हकीकत में दुनिया पूरी संवर जाएगी, पूरी दुनिया। और ना माँ बाप के अंदर झगड़ा होगा, ना बेटे के अंदर बाप के अंदर झगड़ा होगा। हकीकी बात यह है कि हमने अपने अंदर के जो ऐब है उसको छुपा रखा है, दूसरे के ऐब को हम बताते चलते हैं, दूसरे के ऐप को हम बताते और दिखाते चलते हैं। हकीकी बात ये है, और हकीकी बात ये है कि आज के मुसलमान जो हैं इस कदर अपने आप को दूसरी तरफ ढाल रहे हैं कि यहाँ पे जब प्रोग्राम होता है ना, तो हकीकी बात ये प्रोग्राम होता है तो लोगों को बताया जाता है साहब आ जाइए, यहाँ प्रोग्राम का इंतजाम किया गया है, यहाँ प्रोग्राम का इंतजाम किया गया है। और दूसरी रुख वहाँ अगर देख लीजिए, कहीं अगर बेहयाई बेशर्मी के मामला चलते हैं, या आप अपनी जबानी में कहते हैं ना आर्केस्ट्रा, जहाँ आर्केस्ट्रा के मामलात होते हैं या नचनिए नाचने के लिए आती हैं, तो वहाँ किसी को बताना नहीं पड़ता है, वहाँ किसी को बताना ही। दुनियावी हालात देखिए कितने मशगूल हुए हैं बेहयाई और बेशर्मी में, वहाँ बताना नहीं पड़ता। वहाँ 4 दिन पहले 8 दिन पहले बेटा अपने दोस्तों से, भाई अपने दोस्तों से कहेगा भाई वहाँ चलना है, वहाँ आर्केस्ट्रा आया है, 8 बजे वहाँ हाजिर हो जाना है, 9 बजे वहाँ प्रोग्राम चालू हो जाएगा, 9 बजे वहाँ प्रोग्राम चालू हो जाएगा। और इस मिंबर के हालात ऐसे हैं कि हजरत लोग इस मिंबर से कहते हैं आओ नेकी की तरफ, आओ भलाई की तरफ, यहाँ बैठोगे जितनी देर बैठोगे उतनी देर तुम्हारे आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। मगर यहाँ के हालात ऐसे हैं कि दुनिया, यहाँ सच्ची बात ये कर रहा हूँ कि दुनियावी मामूर में लोग इतने खो चुके हैं कि उन्हें दीनी तालुमात से, दीनी मामला से कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कयामत बहुत ज्यादा करीब है, कयामत बहुत ज्यादा करीब है। जिना के भी आम बढ़ते जा रहे हैं। और हकीकी बात हजरत, एक बड़ी हकीकी बात यह है कि आज के जो नौजवान है ना, एक बेटा जो होता है, एक लड़का, वो जब जिना करना होता है, मुंह काला करना होता है ना, तो उसे कोई भी बच्ची चलती है, चाहे वो कैसी भी हो, काली हो, गोरी हो, करेठी भुजैठी, चाहे जैसी हो, जिना अगर मुंह काला करना रहता है ना, तो वो नहीं देखता उसके होठ काले हैं या बदन उसका काला है, उसके अगर बदन भी अगर उसका तवे के जैसा काला हो ना, तो वो मुंह काले करने में देरी नहीं करता, मजा आता है उसे। मगर यही हकीकत बात होती है, जब शादी के मामलात आते हैं तो वो नखरे कितने दिखाता है, नखरे कितने दिखाता है। बाप से कहता है बाप अच्छी नहीं है, नाक कहीं टेढ़ी है, बदन गोरा नहीं है, उसके हाथ गोरे नहीं है, उसकी नाक ऐसी है, उसकी आंखें टेढ़ी हैं। मगर हकीकत में जरा अपने दिल से सोचो, वो जब बेटा काम करता है, मुंह काला करके आता है, तो क्या हालात होते हैं उस वक्त। हकीकत में कभी बाप नहीं सोचता। इस वजह से कह रहा हूँ, बाप के अंदर जिम्मेदारी नहीं है, बाप अपनी जिम्मेदारी को निभाए, कम से कम उस वक्त के उसको गुनाह, अपने आप को वो गुनाह के तरफ माइल करे, उससे पहले पहले आप उसको इस काबिल बनाएं कि कम से कम वो शादी कर सके और अपनी बीवी के तमाम जायज चीजों को वो पूरा कर सके। हकीकी बात यही है, हमने आज अपनी रविश को इसी वजह से बदल दिया है कि दुनियावी चीजों को हम ज्यादातर अपने आप में शुमार कर रहे हैं, अपने अंदर बेदार कर रहे हैं और दीनी तालीम को दूर करते चले जा रहे हैं। इस वजह से ना हम इधर के हो रहे हैं, ना हम उधर के हो रहे हैं, ना हमारे अंदर ईमान मजबूत है, ना हमारा अकीदा मजबूत है, ना मेरे सरकार से सच्ची मोहब्बत मजबूत है, ना हमारे अंदर, हमारे दिलों में रब का खौफ है। हकीकत में ये यही है, आज लोगों ने मरना, लोग ये सोचते हैं हमें मरना नहीं है, हम अपनी जिंदगी ऐशो इशरत से गुजार रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। मगर जरा गौर करना, उस मैदान महशर में जब नफसी नफसी का आलम होगा ना, वहाँ कोई पुरसाने हाल ना होगा। वो बेटा, वो दोस्त जिसे तुम दोस्त कहा करते थे, वो दोस्त तुम्हें जो दोस्त कहा करता था कि पूरी सच्ची यारी निभाऊंगा, तेरे साथ हर वक्त रहूंगा, खाऊंगा तेरे साथ, एक थाली में खाऊंगा, एक थाली में तुम्हारे साथ बैठ के खाऊंगा और एक गिलास में साथ में पानी पिएंगे। मगर हकीकत में वो मैदान में
महशर कायम होगा तो वो दोस्त भी काम नहीं आएगा। वो बाप जो तुमसे सच्ची मोहब्बत का दावा करता है ना, वो तुमसे मोहब्बत का उस वक्त मामला नहीं आएगा। जो माँ तुमसे कहती है ऐ मेरे बेटे मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, उस वक्त मैदान महशर में वो माँ भी काम नहीं आएगी। सब अपने अपने में लगे रहेंगे। कोई ये सोचेगा कोई जर्रा बराबर मुझे नेकी दे दे, इतनी नेकी घट रही है मैं भी जन्नत में चला जाऊंगा। कोई ये सोचेगा हाँ मेरी इतनी नेकी घट रही है, कोई इतना कह दे कि हाँ मैंने ये किया था, कोई मुझे जर्रा बराबर नेकी दे दे। वहां के मामलात अपने आमाल खुद पेश आएंगे। ना वहां बाप काम आएगा, ना वहां माँ काम आएगी, ना वहां दोस्त अहबाब काम आएंगे। वहां सिर्फ अगर काम आने वाली चीज है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है। वहां काम आने वाली चीज है तो अपने आमाल है। हकीकत में अगर अपने आप को बचाना चाहते हो उस हौलनाक मंजर से तो अपने आप को संभाल लो और अपने आप को नमाजी बना लो, अपने आप को मुस्तफा के शरीयत का पाबंद बना लो और अपने दिल में रब का खौफ बसा लो ताकि तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए। बेशक हक है। हमने भाई दुनिया हमने देख रही है, दुनिया हम खुद देख रहे हैं, दुनियावी मामलात में हम जी रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिरी मामला सारे लोगों को ये मालूम है कि हाँ कब्र की अंधेरी कोठरी में हमें जाना है। एक काफिर भी ये कहता है हमें मरना है, उसे भी पूरा पक्का यकीन है कि हमें इस दुनिया से एक दिन जाना है, उसे भी। तो हमें भी ये इस दुनिया से जाना है। एक काफिर कह रहा है तो हमारा ईमान तो इस पे और मजबूत होना चाहिए और ये दुआ करते रहें ऐ मेरे मौला जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारा ईमान उस वक्त भी सलामत रहे, हमारा ईमान उस वक्त भी सलामत रहे। और जब हम इस दुनिया में कायम रहें तब भी हमारा ईमान सलामत रहे, तभी हमारा ईमान सलामत, तभी हमारा ईमान सलामत है। सारे दारो मदार, सारी चीजों का दारो मदार हमारा क्या है? ईमान है। अगर ईमान मजबूत नहीं है तो नमाज भी बेकार, रोजे भी बेकार, हज भी बेकार, ज़कात भी बेकार, कोई काम आने वाली चीज नहीं है। अगर हमारा ईमान मजबूत नहीं है, हमारा अकीदा मजबूत नहीं है, ये सारी चीजें तो बाद में है। नमाज बाद में है, रोजा बाद में है, हज बाद में है, ज़कात बाद में है। सबसे पहले ईमान है। अपने ईमान को सबसे पहले मजबूत करो, अपने अकीदे को सबसे पहले मजबूत करो। और ये ईमान और अकीदा महफूज कैसे होगा, ये ईमान और अकीदा मजबूत कैसे होगा? अगर इसको मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे नबी से रिश्ता मजबूत करना होगा, सबसे पहले रब से रिश्ता मजबूत करना होगा और सबसे पहले अपने दिल से खुराफात को मिटाना होगा, अपने दिल से एक दूसरे के नफरतों को मिटाना होगा। आज हकीकत में सबसे ज्यादा मामलात पाए जा रहे हैं तो एक दूसरे के दिल में नफरतें पाई जा रही हैं। एक भाई अपने भाई के लिए दिल में नफरतें पैदा कर रहा है, एक बाप अपने बेटे के लिए दिल में नफरतें पैदा कर रहा है, एक बेटा अपने बाप के लिए दिल में नफरतें पैदा कर रहा है, एक माँ अपने बेटे के लिए दिल में नफरतें पैदा कर रही हैं। ये मामलात क्या है? अगर चाहते हो हमारा ईमान और अकीदा मजबूत हो तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करो और दिल को साफ करने के बाद इस दिल में रब का खौफ बसाओ और सरकार की मोहब्बत को बसाओ। हकीकत में ये दो चीजें जैसे ही शामिल हुई हमारा ईमान और अकीदा में। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। हमारा ईमान व अकीदा मजबूत हो जाएगा। हम अगर अपने रब से और उसके महबूब से जब तक रिश्ता मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप भी इसी ख्याल में डूबे रहेंगे, हम भी इसी ख्याल में डूबे रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ हमारा रिश्ता रब से मजबूत हो तो दुनिया के मामला छोड़ें, दुनियावी फिक्र छोड़ें और दिल में यही बसाएं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। और दिल में ये चीज बसाएं कि क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हजरात, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया गया, जिस तहत ये प्रोग्राम रचाया और बसाया गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तमामी चीज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने लोग हाजिर हैं मौला हम तमामी लोगों की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने लोग यहाँ हैं सारे लोगों के घर में जितने भी आफात व बलियात आने वाले हैं, रब अपने महबूब के सदके से, इस मुबारक महीने के सदके से उन तमाम बलाओं से हम सबको महफूज फरमाए। और पूरी दुनिया पे जितनी आफतें, अज़ियतें, माजी मुस्तकबिल हाल में तमाम बलाएं आने वाली हैं, रब अपने महबूब के सदके से उन तमाम बलाओं से
हम सबको महफूज फरमाए और हम सब के दिलों में रब का खौफ हम सबके दिलों में रब अपना खौफ पैदा फरमाए और हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और जिन बच्चों के माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सब को जन्नतुल फिरदौस में एक आला से आला मकाम अता फरमाए और हम लोगों के गुनाहे सगीरा और कबीरा को अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से माफ़ अता फरमाए। और जो कुछ भी मैंने कहा सबसे पहले मुझे फिर आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और जो कुछ भी मैंने कहा मेरे बोलने में जो किस्म की गलतियां हुई हों, लफ्ज़न व ख़तन कोई भी किस्म की गलतियां हुई हों, मैं आप तमामी लोगों को गवाह बनाकर और जितने भी यहाँ आलिम बैठे हुए हैं इन तमाम लोगों को गवाह बनाकर मैं तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।